इस्लामाबाद के साथियों, थोड़ा आए हिसाब किताब कर लें। पाकिस्तान के 19 करोड़ भाइयों, आए थोड़ा हिसाब किताब कर लें। थोड़े अपने अकाउंट्स के बुक को दुरुस्त कर लें। पाकिस्तान की पहली करारदाद किस असेंबली में मंजूर की थी बताओ? सिंध असेंबली ने। मोहम्मद अली जिन्ना का ताल्लुक कहां से था? सिंध से। 1940 की करारदाद में क्या लिखा हुआ था कि सिंध, पंजाब, बंगाल सॉवरेन और इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगी, खुद मुख्तार और सॉवरेन स्टेट्स होंगी। उनको अपने वसाइल पे हक हासिल होगा। पाकिस्तान बना तो सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स कौन से सूबे में भेजे गए? चावलों की देगें पकाकर रोड़ी, नवाबशाह, हैदराबाद और कराची के रास्तों पे इस्तकबाल किया गया। जब वो ट्रेन पाकिस्तान के दूसरी रेलवे स्टेशन से गुजरती थी, यूपी, सीपी और लखनऊ से आने वाली, तो उनको कहा जाता था पाकिस्तान अभी आगे है। वो ट्रेन आ रही थी, मुसाफिर दरवाजों पे आके उतरना चाहते थे। जो हमारे बासलाहियत भाई थे, फरजाना बारी वाले भाई और सरवर बारी वाले भाई और मियां नवाज शरीफ और इमरान खान वाले बासलाहियत भाई के बड़े, उनसे पूछा पाकिस्तान आ गया? उन्होंने कहा पाकिस्तान आगे है। पाकिस्तान पैर की और घोट की और रोड़ी से आगे है। वो पाकिस्तानी सब पहुंच गए। कहां पहुंच गए? सिंध में आ गए। और फिर जब 1 यूनिट लगा तो कौन सी जुबान पे बैन लगाया गया? सिंधी जुबान पे बैन लगाया गया। और जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ तो पाकिस्तान को 1973 का आइन किस सूबे के शख्स ने और पार्टी ने दिया? 1973 का आइन दिया गया पाकिस्तान को। और जब बंगालियों पे गोलियों की बौछार हो रही थी और पंजाब और पख्तूनख्वा और कराची के भाई कह रहे थे कि ढाका में मोहब्बत का जमजम बह रहा है, तब किसने कहा? कौन से सूबे ने कहा कि बंगालियों पे जुल्म बंद करो? किसने कहा? सिंध ने कहा। और जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में बलूचिस्तान में ऑपरेशन हुआ तो किस सूबे ने कहा कि भुट्टो बलूचिस्तान पे ऑपरेशन बंद करो? सिंध ने कहा। और जब जियाउल हक आया तो जियाउल हक को चैलेंज करके मोरे, मेहड़, दादू, लाखात, खेसाना मोरी, तैयब तईम में रस्तों पे बैठ के नाते लोगों ने गोलियां कहां खाई थी? सिंध में। और कौन से सूबे से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे लटकाया गया? कौन सा सूबा था? हमी को जुर्रते इजहार का सलीका है, सदा को कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। जब मुश्किल घड़ी आती है, जब मुश्किल लम्हे आते हैं, सिंधियों आओ पाकिस्तान बचा लो। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तहरीक चली तो चीफ जस्टिस ने जो अपने जदोजहद का आगाज किया, कौन सा शहर था जहां इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उस शहर में आके कहा कि आज यहां से मैं अदलिया बहाली तहरीक में मुझ में हौसला पैदा हुआ है? वो था हैदराबाद, सिंध, जहां से अदलिया की आजादी की तहरीक का आगाज हुआ। यह है वो सिंध। आप में से शायद सबको मेरी बातें पसंद ना आ रही हो, इस्लामाबाद के भाइयों को तल्ख बातें हैं। जब मुजीबुर रहमान कह रहा था, आप कह रहे होंगे कि तल्ख बातें हैं, मत सुनो। अकबर बुख्ती कह रहा था, अताउल्लाह मेंगल कह रहा था, खैर बख्श बरी कह रहा था, आपने आंखें मूंद ली होंगी।
चैनल्स ने अपनी सुर्ख बत्तियां बंद कर दी होंगी। क्या जरूरत है रिकॉर्ड करने की, क्या जरूरत है लाइव चलाने की। एसओटी कर लेंगे, बाद में फुटेजेस चला देंगे। ये हमारे काम की बातें नहीं है, इनको रद्द कर दो। रद्द कर दिया आपने और बंगालियों ने आपको रद्द कर दिया। अगर मुजीब को और भाषानी को सुना होता, उस जमाने के फोटोग्राफर्स ने और उस जमाने की अखबारों ने लीड लगाई होती कि पाकिस्तानियों कत्लेआम हो रहा है ढाका में, राजशाही यूनिवर्सिटी में, साथ दो उनका। आपने कहा नहीं छोड़ो, अलहदगी पसंद है, दुश्मन है पाकिस्तान का। नतीजा देख लिया, आज उनका 1% और आपके ₹2.25। आपने कहा था ये 5 फुट के बंगाली हैं, भगा दिया उनको। और फिर आपने 71 में कहा, 70 में आपने यानी फरजाना बारी और सरवर बारी और इन मेहनत कशों ने नहीं, ये तो उस जमाने में भी हमारे साथ थे। फैज अहमद फैज साथ था, सरदार शौकत साथ था, शेर अली बाचा साथ था, ताहिर मदर अली खान, अहमद बशीर, डॉक्टर मुबशर, इस किस्म के लोग, मेजर इसहाक, प्रोफेसर अजीजुद्दीन अहमद, जमील उमर, ये लोग तो उस जमाने में भी साथ थे। मैं उन वडेरों की बात कर रहा हूं, चौधरियों की, उन फाशिस्टों की, जिन्होंने कहा सिंधियों को मुतमैन करना है, सिंधी फ्यूडल को वजीर आजम लगा दो। लगा दिया आपने सिंधी वजीर आजम। सिंधी वजीर आजम ने आके पाबंदी लगा दी सिंधी रिसालों पर। डीपीआर लेके आए, डिफेंस ऑफ पब्लिक रूल। गिरफ्तार कर दिया रसूल बख्श पलीजो को, जीएम सैयद को, उनके साथियों को, लगा दी पाबंदी सिंधी रिसालों पे। आप तमाशबीन रहे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान तमाशबीन रहे, देखते रहे, सुनते रहे कि भले सिंधियों को डंडा लगेगा ठीक हो जाएंगे। आप नहीं समझ रहे थे कि ये डंडा सिंधियों को नहीं लग रहा, ये पाकिस्तान की सालमियत पे बरस रहा है। आपने भुट्टो को लटका दिया। ज़िया-उल-हक ने कहा कि कब्र एक है, लाशें 2 हैं, इसलिए भुट्टो फांसी चढ़ेगा। हमने, हमारी पार्टी ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद करके आप सिंध को अजनबी बना रहे हैं, पाकिस्तान से नहीं माने। फिर आपने क्या किया? जनरल जहांदाद खान ने और जनरल एहसन अब्बासी ने एमक्यूएम तश्कील दी। आपने कहा सिंधियों से इंतकाम लेना है, सिंध के देही इलाकों में डाकू पैदा करने हैं, यूनिवर्सिटीज में नाम नेहाद अलहदगी पसंद गुंडे नेशनलिस्ट पैदा कर रहे हैं जो सिंध की तालीम तबाह कर दे। वो गुंडे जो सिंधी तालिब इल्मों आशिक जुड़े जो जैसे को कत्ल करे। देही इलाकों में डाकू, टेलीविजन ड्रामे बनाने, जंगल दीवारें, सिंधी घोड़ी के लिए औरतें अगवा कर रहे हैं और कराची में दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं। ये जनरल मुजीब ने स्ट्रेटेजी बनाई, सिंधी एमआरडी में लड़े हैं। अच्छा तुम लड़े हो, अब तुमको सजा मिलेगी। देखें सब सुर्ख बत्तियां बंद हो गई हैं कैमराओं की, देखें कितना जबरदस्त। मगर मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, भले सुर्ख बत्तियां बंद कर दें, भले मत चलाएं लाइव, सारा पाकिस्तान जानता है क्या हो रहा है। मत चलाएं लाइव, बंद कर दे सुर्ख बत्तियां, चलाते रहे। बचपन में मेरे पास एक कोडेक का कैमरा था 600 का, उसमें रोल नहीं होता था, मैं मोहल्ले भर की तस्वीरें खींचता था। हंसो, मैं तस्वीर खींच रहा हूं, रोल होता ही नहीं था। करें भले ये काम। हम आपके पास पैगाम लेके आए हैं। क्या पैगाम लेके आए? आपने एमक्यूएम बनवाई, एमक्यूएम बनवाई, फिर एमक्यूएम ने 4 दिन मारा सिंधियों को, फिर तशद्दुद किया मेजर कलीम पर, उठा के तशद्दुद किया मेजर कलीम पर, मारा सिंधियों और पंजाबियों और पश्तूनों और बलोचों को चुन चुनकर। पाबंदी लगा दी इमरान खान के आने पर, पाबंदी लगा दी नवाज शरीफ के आने पर, पाबंदी लगा दी चीफ जस्टिस के आने पर। 12 मई को ज़बह किया बच्चों और खवातीन को कराची के दहशतगर्दों ने। लियारी के भाइयों को 41 लोगों को चील चौक से आगे कुचला गया। हकीम सईद को कुचला गया, मारा गया। तकबीर के एडिटर, उम्मत के एडिटर सलाउद्दीन को मारा गया। नफीसा हूदबाई को निशाना बनाया गया। कौमी अखबार के एडिटर को पांव में बिठाकर उससे माफिया मंगवाई गई। बाबर को कत्ल किया गया, आपके वली खान बाबर को। सहाफियों को तलब हुसैन पे पाबंदी लगाई गई। कंटेनर के पीछे छुप के वो तस्वीरें बनाते रहे 22 मई की। आप उनके साथ हशर करते रहे। एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के फ्यूडल्स बनाया एमक्यूएम आपने।
सिंधी में कहते हैं मासी वराई केडी मल पांजी केडी मल पराई। ये वो लोग हैं, कभी आईएसआई के साथ होंगे, दूसरा लीडर उनका राह के साथ मीटिंग कर रहा होगा, तीसरा लीडर सीआईए के साथ बैठा होगा, चौथा बैठा होगा MI6 के साथ, पांचवा मुसाद के साथ बैठा होगा। हर जगह से पैसे आ रहे होंगे, पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे होंगे। अब आपने फवई अला रब्बिकुमा तुकज़िबान और अपने रब की कौन कौन सी नेमतें जुटलाओगे, इस्टेब्लिशमेंट की कौन सी नेमतें जुटलाए। अब आपने तोहफे में दिया है मैं आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी साहब आ गए, पीपल्स पार्टी आ गई, आ गया ही। मुस्तफा कुरैशी कहता था आ गया ही तो छा गया ही, मौला जट में आ गया ही तो छा गया ही। सिंध की जमीनें बेच दी, सिंधी तालिब इल्म कराची में नहीं पढ़ सकते। सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम कराची मेडिकल यूनिवर्सिटी, सिंध की शाहराएं बिक गई। 2010 में 2 करोड़ लोगों को डुबोया गया, 2011 में 1.5 करोड़ लोगों को डुबोया गया। जो सिंधी ट्रेन के डब्बों में बैठ के कराची आए, उनको कहा गया वतन कार्ड लेने के लिए वापस जाओ 10,000 का। कराची में उनको सोडा डाल के पानी पिलाया गया। गिरफ्तार किए गए, चुन चुन के मारे गए अवामी तहरीक के कारकुनान, GSM कौमी मुआज के कारकुनान, SUP के कारकुनान, SDP के कारकुनान। सिंध की जितनी नेशनलिस्ट मोहब्बे वतन तंजीमें हैं, उनके नौजवानों को कत्ल किया गया। मुर्तजा भुट्टे के कातलों से कंप्रोमाइज प्रमोशन, टोरी फाटक के कातलों से कंप्रोमाइज, मुनव्वर सोहरवर्दी, अब्दुल्ला मुराद और करीम बख्श और वाजा करीमदाद के कातलों से कंप्रोमाइज, नजीर अब्बासी के कातलों से कंप्रोमाइज, नासिर बलोच के कातलों से कंप्रोमाइज, बशीर खान कुरैशी के कातलों से कंप्रोमाइज, मुजफ्फर भुट्टो के कातलों से कंप्रोमाइज, रूपलो चोलियानी के कातलों से कंप्रोमाइज। जो सिंध को कत्ल कर दे, कत्ल करने दो। पीपुल्स पार्टी इक़्तिदार में रहनी चाहिए। बाबा जरदारी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, 1 महीना और मिलेगा, फैसलाबाद दे दें दे दो, 2 महीने और चलाएंगे, ठट्टा दे दें दे दो, 200 लोग और मारेंगे गिलगित और वारना में, आपको 2 हफ्ते और देंगे, ले लो। सिंध का समंदर ले ले, 15 दिन और हुकूमत करोगे, रहमान मलिक आएगा और वो वाइस राय कराची के डिफेंस के बंगले से अरबों रुपए की फॉरेन करेंसी लेके लंदन चला जाएगा। आपको 2 महीने और मिल जाएंगे, सिंध का सौदा कर दे कर दो। ये हुकूमत है।